मध्य प्रदेश अखिल भारतीय रेगर महासभा के तत्वावधान में नीमच में 17 जुलाई रविवार को प्रांतीय सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस आयोजन में अध्यक्षता रेगर समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भंवरलाल खटनावलिया ने की। ये राजस्थान कैडर के पूर्व आईएएस हैं, सेवानिवृत्त आईएएस हैं। मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री जय नारायण कंसोटिया थे। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महासचिव रेगर महासभा राम सहाय बड़ोलिया, राष्ट्रीय प्रसार सचिव महेश आर्य तथा उमेश पिपलीवाल, उदयपुर के रेगर समाज महासभा के जिला अध्यक्ष मदन खटनावलिया, भीलवाड़ा जिले के अध्यक्ष कैलाश देवतवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश राम आर्य एवं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुश्री पार्वती आर्य सम्मिलित हुए। अखिल भारतीय रेगर समाज महासभा के नीमच में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह में मंदसौर से रेगर समाज के सर्वश्री अशोक मौर्य, कुंदन सुवारिया, मुकेश आर्य, रमेश आर्य, विद्या मौर्य, किशन लाल हंजावलिया, दुर्गा आर्य आदि भी सम्मिलित हुए और इन सब ने अतिथियों का स्वागत किया। आरंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा रेगर समाज के आराध्य संत आत्माराम जी लक्ष्य की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। वंदे मातरम के गायन के साथ यहाँ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। अतिथियों का शाल एवं श्रीफल के द्वारा सम्मान किया गया। स्वागत भाषण प्रदेश अध्यक्ष सूरजमल बोकोलिया ने किया। इस अवसर पर श्री महेश बालोरिया, सुरेश बांदोरिया, बाबूलाल चंगेरीवाल, पूरणमल बानखेड़िया, गणेश राम आर्य, सुश्री पार्वती आर्य, मदन लाल खटनावलिया, कैलाश देवतवाल, लक्ष्मी चंद्र रेगर तथा श्री मुख्य अतिथि और अध्यक्षता कर रहे मंचासीन अतिथियों में प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश श्री जय नारायण कंसोटिया, राम सहाय बड़ोलिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवरलाल खटनावलिया ने संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रसार सचिव महेश आर्य ने भी यहाँ संबोधित किया। संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि रेगर समाज ने सड़क से जुड़कर एक संघर्षशील व कर्मशील समाज के रूप में स्वयं को आगे बढ़ाया है। समाज की प्रतिभाओं ने यह साबित किया है कि यदि उन्हें भी समान अवसर मिले तो वे भी हर क्षेत्र में अग्रणी होकर देश को, समाज को अपना योगदान दे सकते हैं। समाज से कई प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर तक उभरी हैं। प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों तक समाज की प्रतिभाएं पहुंची हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी अनेक प्रतिभाओं ने नेतृत्व प्रदान किया है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र व शील्ड के साथ जिन्होंने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए उन 161 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। युवा प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी के सदस्य सोहन लाल उदेलिया ने अपनी ओर से प्रतीक चिन्ह, भारत माता की तस्वीर मुख्य अतिथि तथा प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट की। कनगट्टी की एक निर्धन बालिका जो निराश्रित है उसे शिक्षा हेतु 5100 रुपये मध्य प्रदेश महासभा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों प्रदान किए गए। साथ ही सोहन लाल उदेलिया द्वारा बालिका के पूरे 1 वर्ष के स्कूल की फीस का सहयोग देने की भी घोषणा की गई। मंच संचालन प्रदेश के प्रचार सचिव राजेश मांदोलिया ने किया। आभार युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश हंजावलिया ने माना। कार्यक्रम के पश्चात समाजजन सामूहिक रूप से स्नेह मिलन और भोज के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। यह कवरेज हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने किया है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा संगम के स्थल पर नीमच शहर में प्रांतीय सम्मेलन एवं महासभा प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए एकत्र हुए हैं। आज का सम्मेलन हम समाज के लिए एकजुटता बनाने में एक मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही समाज के साहसी युवा साथियों को
समाज के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं कहना चाहूँगा कि समाज में निरंतर कई वर्षों से संघर्ष करता आया है और कई तरह के अत्याचारों से गुजरा है, लेकिन यह समाज अपने सांस्कृतिक परंपराओं के अस्तित्व को बनाए रखा है और इस समाज में बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं और IAS में सामाजिक पदों पर यह विराजमान है। यह हम नई पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। हम सभी पारंपरिक संगठनात्मक रूप से एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है और नई पीढ़ी को एक ऐसी समृद्ध विरासत में देना है जो इस रेगर समाज को सदा गौरवान्वित करती रहे। कार्यक्रम चलता रहे तो समाज बहुत आगे पहुंच जाएगी और सब लोगों को जागरूकता आएगी। इसी तरह के कार्यक्रम को निश्चित चालू रखे, नियंत्रण रखे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने कहा शिक्षा के लिए शिक्षा के घर ही क्यों नहीं बना दे। मैं चाहती हूँ, मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि आप इस बात को ध्यान देके और सारे मनसा और नीमच दोनों जगह एक एक स्कूल रेगर समाज बाबा साहब के नाम से एक एक स्कूल बनवाए और सब लोग जो दे सकते हैं वो डोनेशन दे और यहाँ पर जिनको डोनेशन देना है वो अध्यक्ष महोदय के सामने पर्ची पहुँचाए और बोले कि हम ये देंगे। नीमच में बनाए, मंदसौर में बनाए, मैं बहुत सहयोग करूंगी और मेरी तरफ से 11,000 रुपये मैं खुद शुरुआत कर रही हूँ और आप मंदसौर नीमच के लिए भी आप करें और इसके लिए सहयोग करें। बाबा साहब का नाम रहेगा। अनुसूचित जाति के लोग जो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, जो गांव के लोग, उनके लिए भी व्यवस्था करके और हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। आगे मांगने से कुछ नहीं मिलता, ईश्वर शक्ति देता है। कोई कहता है महिला, जब मैं शुरू में काम करती थी, ट्रक चलाती, लोग आश्चर्य करते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी ही काम करेगा, हाथ दिल दिमाग सब एक समान है। महिला और पुरुष का जोड़ा तो ईश्वर ने बनाया है, वो रह गई सही। मैं भी महिला जरूर हूँ पर मेरा दिल मर्द है। जब मैं मरूं तो आप मेरे दिल को हड़वा के देखना तो मालूम पड़ेगा कि दिल बड़ा होना चाहिए आदमी का, कर्म करने की इच्छा होती चाहिए। और भगवान ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है, इतनी मतलब हिम्मत दी है। आदमी के पास कुछ नहीं हो, हिम्मत होना चाहिए, हिम्मत से कार्य करे। ईश्वर सब कामनाएं और सब पूरी करता है। मुझे सपना दिखता था, ऐसा पेपर में आता था कि वहाँ सम्मेलन हो रहा है, वहाँ यहाँ पर ये पेपर में आता था, ताकि मुझे भी लगता था काश मेरा भी समाज का ऐसा नाम हो जिससे मुझे भी गौरव प्राप्त हो कि हमारा भी कोई समाज है। ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बाबा साहब के जो शिक्षा का मूल मंत्र है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और शिक्षा ही हमारा मूल मंत्र है। शिक्षा को हम सर्वोपरि मानते हुए हम अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। इसी से हम हमारे समाज का उत्थान कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। पिछले 15 साल में जो इन्होंने काम किया, लेकिन वो कम किया। हम ये चाह रहे थे कि वो 3 साल में हम आप लोगों को करके दिखाएं। उसी का एक उदाहरण हमने आपको 1 साल का जो कार्यकाल हमारा 12 तारीख को पूरा हुआ है, वो सब आप लोगों को पंपलेट के द्वारा हमने बताने की कोशिश करी है कि जो काम हमने किए हैं वो सब आपके हाथ में है। जो किया है वो हमने अच्छा है या बुरा है वो सब आप लोगों के सामने है। मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप लोग अपने सुझाव भी दें। हम लोगों को आपका आशीर्वाद भी चाहिए कि आगे आने वाले सालों में हम और भी अच्छा काम करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के इस कार्यक्रम में जितनी पुरुषों की संख्या है उतनी ही महिलाओं की संख्या है। सामान्यतः ये होता है कि इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो महिलाएं कम उपस्थित होती हैं और जिस समाज में और जिस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या बराबर हो, निश्चित ही वो कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वो ये सफलता की बहुत बड़ी निशानी होती है कि ये जो समाज है या जिस उद्देश्य के लिए वो कार्यक्रम हो रहा है वो हमारा सफल हो गया, भाषण हुआ।
यद्यपि उसने लिखा हुआ भाषण दिया यहाँ पर, लेकिन उसका जो आत्मविश्वास था वो देखने लायक था कि उसने किस तरीके से अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त किया और किस तरीके से वो आगे बढ़ने की उसमें ललक है। ये बहुत ही अच्छा एक निशानी है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को जब मंच पे आते हैं ऐसे बच्चे, तो हमारे जो दूसरे बच्चे हैं उनको देख के बड़े प्रोत्साहित होते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं कि नहीं, हमें भी एक दिन इनसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना है, ताकि हम भी इस मंच पे आके हमारे जो भी मेहमान हैं उनके हाथों से हम ट्रॉफी ग्रहण करें। ये एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है और ये राजस्थान में तो लगभग हर जिले में होने लग गया है और सालों से होता जा रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में इस वर्ष 10वीं के जो रिजल्ट आए हैं उनमें जो मेरिट बनती है, उन मेरिट में 4 बच्चे, हमारे 4 बेटे बेटियां रेगड़ समाज की मेरिट के अंदर है। और उनके परसेंटेज क्या है? उनकी परसेंटेज है 95.17%, 95.15%, और इससे थोड़ी सी कम है, 95% के आसपास है। और वो बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार कोई बहुत ज़्यादा धनाढ्य नहीं है, वो बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई सुविधाओं का भंडार नहीं है। सिर्फ अपनी मेहनत से उन बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया है। और जो प्रवेशिका परीक्षा होती है संस्कृत के अंदर, उसके अंदर जो टॉप करने वाला बच्चा है वो भी रेगड़ समाज का बेटा है। ये ऐसे उत्साहपूर्ण परिणाम है जो इशारा करते हैं कि रेगड़ समाज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो आने वाले होनहार बच्चे हैं, ये शिक्षा की दृष्टि से बहुत गंभीर तरीके से पढ़ते हैं, आगे बढ़ने की लालसा रखते हैं और वो रुकने वाले नहीं हैं।